हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरुआइन चैनल पे। जैसा कि इस चैनल के इंट्रो में मैंने बताया कि इस चैनल पे बीएड, एमएड और सीटेट या यूजीसी नेट से रिलेटेड जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे और जितनी सारी डाउट्स होगी वो क्लियर किया जाएगा, वो बताया जाएगा, वो डिस्कस किया जाएगा। हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि बीएड क्या है, एमएड क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जो ये जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में जाने के बाद मतलब बीएड के बाद एमएड करना चाहिए या बीएड क्या होता है। इन सब चीजों में जो भी डाउट्स है आप लोगों के मन में, वो इस चैनल पे जरूर से जरूर क्लियर किया जाएगा। तो आइए आज देखते हैं, ये जो वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनको टीचिंग लाइन में आने का मन है। टीचिंग लाइन में वो कंफ्यूज है कि मुझे बीएड करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए, कौन सा कोर्स कोर्स चूज करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे, वो बात करेंगे बीएड के बारे में कि बीएड क्या है। बैचलर ऑफ एजुकेशन ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि बीएड ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 50% मार्क्स है तो आप बीएड कर सकते हो। बीएड दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एंट्रेंस एग्जाम दे के करना होता है। विदाउट एंट्रेंस कुछ यूनिवर्सिटीज बच्चों को एडमिशन नहीं देते और कुछ यूनिवर्सिटीज विदाउट एडमिशन भी विदाउट एंट्रेंस भी एडमिशन देते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बीएड होता क्या है। बीएड बीएड का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। बेस्ट आपको एजुकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, लेकिन यह एक आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का ये कोर्स होता है, यानी कि 4 सेमेस्टर का ये कोर्स होता है। इसको करना मैंडेटरी होता है टीचर बनने के लिए। अब आप क्या पूछोगे कि टीचिंग के लिए तो एसेंशियल जो जो एसेंशियल रिक्वायर मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना जरूरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। फिर बीएड की जरूरत क्यों पड़ी? बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें हमें ये लर्न करवाया जाता है कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन, हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम, हाउ टू मैनेज द पेरेंट्स, सोसाइटी। ये मैनेज कैसे करना है, आपके जो करिकुलम है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये आपको आता है। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें आप इसमें एक स्किल्स सीखते हो। नॉलेज तो आपके पास है, नेसेसरी नॉलेज है, तभी आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, लेकिन आपको एक स्किल्स बताया जाता है, एक एक्सपीरियंस दिया जाता है। इस डिग्री में, बीएड डिग्री में 2 साल की जो डिग्री होती है, इसमें आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है कि कैसे आप बच्चों को टीच करोगे, कैसे पेरेंट्स के साथ डील करोगे, बच्चों के साथ डील करोगे। काउंसलिंग आपको सिखाई जाती है, आपको फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारी चीजें इसमें 2 साल में आपको बताई जाती है। कंप्लीट आपको टीचर मतलब टीचर ट्रेनर, ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें आप एक टीचर ट्रेनर की तरह बन के निकलते हो, एक ट्रेनर की तरह बन के निकलते हो आप आगे। अब जो कि बीएड के मैंने फर्स्ट में ही कुछ की पॉइंट्स आपको बताए थे कि पहले तो बीएड क्या है ये समझना है। व्हाई वी स्टडी बीएड, हमें बीएड करने की जरूरत क्यों पड़ी, बीएड करने से हमें क्या बेनिफिट्स होता है, हो सकता है। और टाइप ऑफ बीएड कोर्स, बीएड के कितने मतलब कितने टाइप के बीएड कोर्स होते हैं। जैसे नॉर्मली लोगों को लगता है कि प्राइमरी टीचर है तो वो प्राइमरी टीचर ही है, लेकिन बीएड में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और ये अगर आप जानते हो अच्छे से तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत इजी होगा, क्योंकि अभी ही आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कोर्स चूज किया है बीएड में। किस कौन सा बीएड कर रहे हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हो, बीएड फिजिकल एजुकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। और बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है ये लास्ट में जानेंगे। और क्राइटेरिया क्या है, 50% ग्रेजुएशन में आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% होना चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 5% की छूट है इसमें भी। आगे देखते हैं, वाई वी स्टडी बीएड, हमें बीएड करने की जरूरत क्यों है। स्टडिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन कैन बी ग्रेट चॉइस ऑफ दोज हु हैव पैशन फॉर टीचिंग एंड वांट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट। सी एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, वो एक सोसाइटी को चेंज करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सोसाइटी को जो चेंज कर सकता है वो कौन है, वो टीचर है। वो बच्चों को बच्चों पे अपनी इम्पैक्ट छोड़ता है, अपनी छाप छोड़ सकता है। एक गुड मैनर में वो बच्चों के ब्रेन को, बहुत सारे आप देखते हो कि नेगेटिव मैनर में भी ब्रेन वॉश किए जाते हैं, वैसे ही गुड मैनर्स में भी ब्रेन को हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों से। और अगर सोचो, अगर 35 1 ईयर में आपके पास 35 स्टूडेंट होते हैं, 35 स्टूडेंट पे आपका अगर इम्पैक्ट जाता है तो सोसाइटी कितनी जल्दी कैसे चेंज हो सकती है।
बीएड करने के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन भी खुल जाते हैं आपके पास। पहले तो करियर अपॉर्चुनिटी में क्या-क्या मिलते, एक टीचर आप बन सकते हो, टीचर के बाद आप काउंसलर बन सकते हो, एजुकेशनल रिसर्च में आप जा सकते हो। एजुकेशनल रिसर्च में जाने के लिए आपको सिर्फ बीएड की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल रिसर्च में जाने के लिए आपको मास्टर डिग्री यानी एमएड का कोर्स भी करना जरूरी है, तभी जाके आप पीएचडी एजुकेशनल रिसर्च में जा सकते हो। मास्टर ऑफ एजुकेशन करना आपको इसके लिए एसेंशियल है। करिकुलम डेवलप कर सकते हो, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, एक काउंसलर, गुड काउंसलर बन सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है आपको बीएड करने के बाद। और सोशल इम्पैक्ट, तो जैसे कि एक टीचर गुड सोशल वर्कर हो सकता है, वो आप सोसाइटी पे एक अपना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हो। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग होती है। सी अगर आप बीएड कर रहे हो या अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, तो ये सोच के हो कि लाइफ लॉन्ग आपको न्यू न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई नई चीजें सीखना पड़ेगा। जैसे सोचो, आफ्टर बिफोर कोविड के बहुत सारे टीचर्स को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोविड आया और बहुत सारे टीचर स्टूडेंट जब घर बैठने लगे, टीचर ने क्या सीखना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी। बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर सीखा, बहुत सारे टीचरों ने आईसीटी पे मूव ऑन किया। पहले से हमारे बीएड कोर्स में आईसीटी सिखाया जाता है, लेकिन जो पहले के टीचर थे, जिन्होंने पहले 85 से पहले, 91 से पहले जिन्होंने बीएड करा हुआ था, उनको भी आईसीटी सीखने की जरूरत पड़ी। जॉब सिक्योरिटी इसमें अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास एक स्किल होता है, आप एक स्किल्ड पर्सन हो जाते हो बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए। तो आप अपनी इंस्टीट्यूट, अपना कोचिंग सेंटर, गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है बीएड करने के बाद। फुलफिलिंग करियर ऑप्शन, एक सेटिस्फाई, जैसे टीचर, मतलब मैंने जहां तक देखा है, टीचर 3 तरीके से इंडिया में बनते हैं। ये मैं मुझे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को देखना है कि आप उसमें कहाँ लाइक करते हो। एक तो होता है बाय चॉइस, कि क्योंकि आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये बाय चॉइस आते हैं। एक होता है पीयर प्रेशर से। पीयर प्रेशर, घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला, बीएड कर ले, जॉब अच्छी मिल जाएगी, या बीएड कर ले, हाफ डे की जॉब मिल जाएगी। इससे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। या बीएड कर लो, गर्ल हो, लड़की हो, बीएड कर लो, शादी अच्छे घर में हो जाएगी। बहुत सारी ऐसे बहुत धारणाएं बनी हुई हैं बीएड को लेके। तो इनको जॉब मिलना हमेशा से ही मुश्किल होता है। तब यही लोग वो बातें फैलाते हैं कि बीएड करने का कोई फायदा नहीं है, बीएड करके हम अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब नहीं मिली, प्राइवेट स्कूल में अगर आपकी स्पीकिंग, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, वहाँ पे वो स्किल्स आपके पास नहीं है, गुड इंग्लिश अगर स्पीकर नहीं हो, तो आप वहाँ भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी अपनी खुद की कोचिंग तो खोल सकते हो। आप अपनी, अगर आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन हो, आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप अपने लिए अपने से स्टैंड ले सकते हो, अपना स्टूडेंट क्राउड खुद बना सकते हो। और एक होता है जिसने बहुत सारे करियर ऑप्शन ले रखे होते हैं, जिस जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो यूपीएससी के बाद, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो एक अगर ना हुआ यूपीएससी तो क्या करें, तो टीचर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी होते हैं। लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस होता है, अगर आपको बीएड करना ही है, तो आपके पास, आप चॉइस से आते हो, बाई चॉइस आते हो, तो ज्यादा सही है। अगर आप चॉइस से नहीं आते हो, आप पेयर प्रेशर या किसी उस चीज से आते हो, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर चॉइस में है, तो आप आ सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारा जो टाइप ऑफ बीएड कोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ बीएड कोर्स, बीएड कोर्स, एक तो रेगुलर बीएड कोर्स होता है, एक डिस्टेंस मोड में होता है। रेगुलर जैसे डीयू रेगुलर करवाता है, आईपी रेगुलर करवाता है, एमडीयू रेगुलर करवाता है, सीसीएस, बहुत सारे हैं। लेकिन जो इग्नू है, वो डिस्टेंस मोड में करवाता है। इग्नू है जो, वो डिस्टेंस मोड में करवाता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या, किस में, रेगुलर वाले में फी थोड़ा ज्यादा लगता है। रेगुलर वाले में जो फी होता है, वो आपको 1,80,000 टू 1 लाख के आसपास, 80,000 टू 1 लाख के आसपास पड़ता है। कई कई कुछ यूनिवर्सिटी जैसे एमडीयू वगैरह है, वो 60,000 पर एनम, ये पर एनम की बात मैं आपको बता रही हूँ, ये 60,000 पर एनम वो चूज करते हैं।
वो डिमांड करते हैं 60,000 पर एनम। और जो ड्यू है वो तो बहुत ही कम है, 50,000 के आसपास आई थिंक। सो इसी ड्यू में होता है, लेकिन ड्यू का एंट्रेंस काफी टफ होता है। उसको अगर आप क्लियर करते हो तो आपकी फी काफी कम हो जाती है। और जो इग्नू इग्नू है उसकी भी फी काफी कम है, लेकिन उसके लिए आपको 3 इयर्स की किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप ड्यू में कर सकते हो, सॉरी इग्नू में कर सकते हो। देखो, मैंने कहा टीचर जो होता है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। अभी मैं ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ाना सीख रही हूँ क्योंकि बार बार ये ओपन हो जा रहे हैं। इट्स ओके। वेट अ मिनट बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस मोड भी 2 इयर्स का ही होता है। और अब बीएड में देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ बीएड कर सकते हो। एक तो सिंपल बीएड होता है, जैसे आपने एक टीचिंग सब्जेक्ट आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया और आपका बीएड कंप्लीट हो गया। लेकिन एक होता है स्पेशल एजुकेशन। जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं, वो कौन सा, वो क्या है स्पेशल एजुकेशन, बीएड का स्पेशल एजुकेशन आप अगर आप बात करते हो तो ये क्या है। ये होता है जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटीज वाले, या आप ये कह सकते हो जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। अब आप कहोगे कि ये क्या है, क्योंकि आपने बीएड तो करा नहीं है तो आपको इन डिसेबिलिटीज के बारे में भी नहीं पता। तो तारे जमीन पे आपने मूवी देखी होगी। तारे जमीन पे जो वो हर्षिल नाम का जो बच्चा है, उसको जो बीमारी हो रखी होती है, वो वैसे बच्चे डिसेबिलिटीज वाले होते हैं। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ मेंटल होते हैं। फिजिकल तो आपको दिख रहा है, डिफ एंड डम है, या उसके बॉडी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकल है, उसको भी स्पेशल नीड है, वो भी स्पेशल नीड चाइल्ड है। और एक फिजिकल एजुकेशन में बीएड कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन में बीएड करने के लिए आपको एथलेटिक्स या मतलब आप गेम, योगा वगैरह में करवा सकते हो। ये आप अपनी चॉइस पे चूज कर लेना। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप बीएड की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और अपनी चॉइस की अकॉर्डिंग ही बीएड करना, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत ही इजी हो। बीएड इन वोकेशनल एजुकेशन, आप किसी भी स्किल्ड पे बीएड कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट पे बीएड कर सकते हो, वोकेशनल एजुकेशन पे बीएड कर सकते हो। बीएड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जब बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टार्ट करता है, ये इस पे भी आप बीएड कर सकते हो। इसके लिए एनटीटी भी है, बहुत सारे कोर्स है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हो टीचिंग लाइन में आने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। बीएड का एडमिशन प्रोसेस का क्या है वो देख लेते हैं। ये बड़ा इजी है, मतलब मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है। बीएड का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो होता है, सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरा और अपनी अपनी एलिजिबिलिटी चेक किया कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएड किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीएससी किया हो, या आपने बीए किया हो, तो आप एलिजिबल है बीएड करने के लिए, बशर्ते कि आपके पास कितनी डिग्री होनी चाहिए, सॉरी कितना परसेंट होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप 19 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, सॉरी 19 ईयर्स से आप ऊपर होने चाहिए, तब आप बीएड में एलिजिबल हो। फॉर्म फिल करने के लिए, बीएड का एंट्रेंस देने के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने किया, आप एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम में वही जो आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है, बच्चों से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेबस मैं आगे डिस्कस कर लूंगी कि बीएड की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉलेज दी जाती है कि किस कॉलेज में आप एलिजिबल हो। अगर आप पास हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग कॉलेज दी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप जाओ, फिर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे उस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद काउंसलिंग सेशन बैठोगे और आपका बीएड एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो हेल्प करेगा बीएड एडमिशन में एडमिशन लेने के लिए। और हम अपने
स्टडी को ऐसे ही फर्दर एक दूसरे के साथ मिलके कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो चाहता है टीचिंग लाइन में आने के लिए, जो इधर वो बीएड करना चाहता हो या डीएलएड, डाइट या एससीईआरटी से कुछ कर रहा हो, या उसको यूजीसी नेट की भी एग्जाम देने हैं एजुकेशन से। एजुकेशन का कोड होता है 09। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमएड कर रखा है। एमएड से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आया। बाय, थैंक यू।